welcome to my YouTube channel Quick Classes. Today is my second video and topic is blood or circulatory system. ठीक है? So what is a circulatory system? Listen, circulatory system is called a transport system. Transport system. What is the meaning of the transport system? Transport system जो एक चीज को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? जैसे ऑक्सीजन, जब हम गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में जाता है। तो लंग्स से ये अदर टिश्यूज में ट्रांसफर होता है ना? क्या होता है? ट्रांसफर होता है बाय ब्लड। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये किससे कंसिस्ट होता है, कितने पार्ट्स में कंसिस्ट होता है? तो देखिए, इसको हम कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट तो होता है आपका ब्लड, ठीक है? सेकंड होता है आपका हार्ट, एंड थर्ड क्या है? ब्लड वेसल, जिससे कंसिस्ट होकर बना हुआ है ब्लड वेसल, ठीक है? तो जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इन तीनों को मिला के एक सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है? तो फर्स्ट ब्लड, ब्लड क्या वर्क करता है? ब्लड वर्क करता है ट्रांसपोर्ट करने का। कैसे वर्क करता है? एज अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है? अभी कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ने क्या किया? लंग्स के पास ऑक्सीजन थी, ब्लड गया, ब्लड ने वहां से इसको क्या किया? कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद जितने भी टिश्यूज को जरूरत थी उनको दे दिया, ठीक है? अब टिश्यूज के पास भी वेस्ट मटेरियल था, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ब्लड ने क्या किया? उसको कलेक्ट वहां से किया और आके अदर टिश्यू में दे दिया। अब कैसे दिया? जैसे कि ब्लड ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से कलेक्ट किया, ठीक है, और वापस जाके किसको दे दिया? आपके लंग्स को दे दिया, ठीक है? अब वैसे ही और ये क्या करते हैं? जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करते हैं? कलेक्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है किससे? फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से। वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है किससे? टिश्यू से। अब ये टिश्यू से कलेक्ट करके क्या करता है? इसने वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट किया टिश्यू से, ठीक है? और कलेक्ट करने के बाद जैसे कि इसने कलेक्ट किया आपके लीवर से। लीवर क्या करता है? लीवर में ऑर्निथिन और आरजी साइकिल चलती है, जो यूरिया मेकिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं? वहां से यूरिया इसने कलेक्ट किया, यूरिक एसिड वहां से कलेक्ट किया और जाके किसको दे दिया? किडनी को दे दिया। किडनी के द्वारा क्या हुआ? वो एक्सक्रिएट हो गया आपकी बॉडी से, ठीक है? तो बट ये वर्क किसने किया? ब्लड ने किया। और ब्लड क्या करते हैं? जितने भी एसेंशियल और एसेंशियल सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? टिश्यू को, ठीक है? तो एसेंशियल सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट करता है और किसको दे देता है? टिश्यू को, फॉर टिश्यू, टिश्यू के लिए करता है, ठीक है? एसेंशियल सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट करता है टिश्यू के लिए, ठीक है? अब कैसे करता है? एसेंशियल सब्सटेंस से पहले तो क्या क्या आ गया? आपका ग्लूकोज है, ठीक है, और आपका अमोनिया, सॉरी, प्रोटीन है, विटामिन है। तो ये सब क्या ब्लड ने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है? और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट लिया और लाके उसको एक्सक्रीट करवा दिया, या फिर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो जाके आपके लंग्स को दे दिया, ठीक है? तो ब्लड का वर्क क्या हुआ? एज अ ट्रांसपोर्टर हुआ। किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? एक तो वो आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है एसेंशियल सब्सटेंस का, ग्लूकोज है, आपके एमिनो एसिड्स हैं, उन सब का, ठीक है, फैटी एसिड्स है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके और आपके वेस्ट प्रोडक्ट लेके एक्सक्रीट करवा रहा है, ठीक है? तो ब्लड ये वर्क करता है। अब सेकंड, हार्ट क्या वर्क कर रहा है? हार्ट एक हमें देखिए ड्राइविंग फोर्स देता है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? एक फोर्स ड्राइव कर रहा है, एक फोर्स जनरेट कर रहा है,
जैसे कि देखिए जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सम टाइम यू कैन से दैट इम्प्योर ब्लड आल्सो। तो इसने क्या किया, सारे से कलेक्ट किया और कलेक्ट करके किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होके कहाँ आया, हार्ट में आया, ठीक है। और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया आपका, जितने मतलब वो भी हार्ट में था, तो वो हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पूरी बॉडी का वेस्ट जो ब्लड था वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वापस से हार्ट में आ गया, ठीक है। अब इसमें वर्क कौन करेगा, तो ये फोर्स लगा रहा है। जो फोर्स क्या करता है, जैसे हमने आपको ऐसे कोई फोर्स लगाया, जब हम कोई फोर्स जनरेट करते हैं तो वो किसी एक डायरेक्शन में जाता है। तो जब ये फोर्स ऐसा तो नहीं है ना कि हार्ट के पंप किया पूरी बॉडी में फैल गया, नहीं ना, हार्ट पंप करते हैं तो वो एक एक करके ब्लड वेसल्स में फ्लो होता रहता है, ठीक है। इन द सेंस कि जैसे लाइक अ ब्लड वेसल, ये क्या वर्क करी है, रूट का वर्क करती है, ठीक है। तो रूट ये है, मतलब हार्ट जब पंप हुआ तो ब्लड वेसल के थ्रू वो पूरी बॉडी में चला गया और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस आपके हार्ट में आ गया। अब तो वहां से हार्ट में आने के बाद उसने ब्लड को कहा कि लंग्स को पास आउट किया, ठीक है। लंग्स से उसने फिर से ऑक्सीजन गेन की और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया, राइट। तो अब रूट में कौन कौन वर्क करता है, आर्टरीज और वीन्स, ठीक है। तो आपका हार्ट में जो प्योर ब्लड दे रहा है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वेन क्या कर रही है, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक्सेप्टेड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी सारी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन में आपको जब आपका हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम सुने होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम गाइस बात करते हैं ब्लड की। तो अब ब्लड कैसा होता है, फर्स्टली ब्लड का नेचर क्या होता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन कैसा होता है, स्लाइडली अल्कलाइन, ठीक है। स्लाइडली क्या होता है, अल्कलाइन होता है। स्लाइडली अल्कलाइन क्यों होता है, क्योंकि इसका पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45, ठीक है। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्लाइडली अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। अभी ब्लड कैसा होता है, रेड कलर और पर्पल कलर। अभी पर्पल कलर से क्या समझ में आया, देखिए रेड कलर कब होता है, जब ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन जब ब्लड में प्रेजेंट होती है तो ये कैसा ब्लड बन जाता है, ये बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो ऑल ओवर द बॉडी जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वो कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब समझ में आया, मतलब जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होता है, जो आप जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है बट ऑक्सीजन अब्सेंस होता है, वो कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है गाइस। ये हम आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें ब्लू कलर की वेन्स दिखती है, राइट। तो इसमें कौन सा ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये थोड़ा सा डल कलर का होता है या डल कलर भी बोल सकते हो, तो थोड़ा सा डल कलर का होता है, ठीक है। रेड नहीं होता है परफेक्ट रेड से, थोड़ा सा डल कलर होता है, तो पर्पलिश कलर टाइप का होता है, ठीक है। नाउ अब रेड ब्लड की रेंज क्या होती है इन ह्यूमन बॉडी, तो देखिए रेंज क्या होती है, 4.5 टू 5.5 लीटर, ठीक है। अब देखिए जो ह्यूमन है, ठीक है, उसमें ब्लड कितना होता है, 4.5 टू 5.5 लीटर। बट इन फीमेल में मेल के कंपैरिजन ब्लड कम होता है। क्यों कम होता है, बिकॉज फीमेल में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, मतलब फैट ज्यादा होता है। फैट ज्यादा होने की वजह से ब्लड लेवल जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन टू मेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड बना किस चीज से है, तो क्या कंपोजिशन ऑफ ब्लड,
ठीक है, अब ब्लड बना किस किस चीज से, तो ब्लड आपका देखिए दो चीजों से बना होता है। फर्स्ट तो आपका होता है फ्लूइड, मतलब लिक्विड पार्ट, ठीक है, और सेकंड आपका होता है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट का मतलब क्या हुआ, जहां क्या प्रेजेंट है सेल्स, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब फ्लूइड, फ्लूइड में क्या प्रेजेंट हुआ, प्लाज्मा, मतलब फ्लूइड क्या है, फ्लूइड क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या कैसा होता है, एक येलोइश कलर टाइप फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके जो आर्टरीज और वेन्स में होता है, तो कैसा होता है वो प्लाज्मा, येलोइश टाइप का एक फ्लूइड होता है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें सॉलिड पार्ट सेल से बना होता है। तो ये सॉलिड पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आपके, आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आपका ब्लड किस चीज से कंसिस्ट है, आपका ब्लड एक तो फ्लूइड पार्ट से और एक सॉलिड पार्ट से कंसिस्ट है। फ्लूइड पार्ट में आपका प्लाज्मा आता है और सॉलिड पार्ट में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, ठीक है, ये आती है, ठीक है, लाइक वेन्स, ठीक है, और ये आपका फ्लूइडी पार्ट है, दिस इज योर फ्लूइडी पार्ट। अब देयर हैव प्रेजेंट सम आरबीसीज, ठीक है, आरबीसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है, लेकिन कॉन्केव होती है आया साइड से, राइट। अब इसमें और क्या परसेंट बताया मैंने, डब्ल्यूबीसी भी मान लो, ठीक है, प्लेटलेट्स भी हैं, ये आपके स्टार सेम मान लो, मैंने प्लेटलेट्स बना, ठीक है। अब ये सब प्रेजेंट होता है किसमें, सेल्स में। तो फ्लूइडी पार्ट आपको कौन दिख रहा है, प्लाज्मा। अब देखिए जब आपको प्लाज्मा दिख रहा है तो ऑब्वियसली इसका पार्ट ज्यादा होगा, तो प्लाज्मा का टोटल पार्ट कितना होता है, 55%, और जबकि अदर साइड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये पूरा पार्ट्स मिला के कितना होता है, ओनली और 45%, ठीक है। तो आपका जो ब्लड कंसिस्ट है वो 55% ऑफ प्लाज्मा और 45% ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का पार्ट है, ठीक है, समझ में आया। तो ये प्लाज्मा कितना परसेंट आपको 55, जबकि ये सारे मिला के आपको सिर्फ 45% है, ठीक है। अब देखिए जब 45% है तो आरबीसी का भी कुछ परसेंट होगा, डब्ल्यूबीसी का भी होगा और प्लेटलेट्स का भी होगा, ठीक है। तो देखिए जो आरबीसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, आफ्टर दैट आपका डब्ल्यूबीसीज है, और प्लेटलेट्स आपकी होती हैं 1.5 लाख टू 4.5 लाख, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। अब प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा वर्क कैसे करता है, कैसे करता है, तो देखिए प्लाज्मा, सबसे पहले व्हाट इज द प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड पार्ट, ठीक है, इसका कलर कैसा है, या तो येलोइश या स्ट्रॉ कलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा का क्या हुआ, येलोइश और स्ट्रॉ कलर पार्ट है, ठीक है, ब्लड में। अब प्लाज्मा कितना परसेंट है, 55% टोटल ऑफ द ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड का कितना पार्ट परसेंट है, 55% पार्ट परसेंट, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में एंजाइम होते हैं, ठीक है, और क्या होता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंटीटॉक्सिन क्या करते हैं, आप जो भी ड्रग लेते हो या अल्कोहल लेते हो या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस लेते हो, आप दवाइयां लेते हो, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो कौन वर्क करता है, एंटीटॉक्सिन वर्क करता है, ठीक है, और एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है। नाउ और क्या प्रेजेंट होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब हार्मोन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड के होते हैं,
जितने भी आपके डक्टलेस ग्लैंड है उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? और क्या प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में आपका फूड स्टफ प्रेजेंट होता है। फूड स्टफ किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? फूड स्टफ आपका फॉर्म होगा लाइक ग्लूकोज, ठीक है, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ऑल फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? आपका फूड स्टफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपको क्या प्रेजेंट होता है? आपका वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। वेस्ट मटेरियल मतलब वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आपका यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ठीक है, और कैरेटिन हुआ। व्हाट इज अ कैरेटिन? कैरेटिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या प्रेजेंट होती है? गैसेस। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ये सब प्रेजेंट होती है कहाँ पे? ऑक्सीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यहाँ तक समझ में आया? प्लाज्मा में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये सब प्रेजेंट होता है आपका इन प्लाज्मा। अब आरबीसीज के अंदर तो ये सब प्रेजेंट नहीं होगा ना, डब्ल्यूबीसीज के अंदर तो ये सब कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। जो ब्लड टिश्यू से कलेक्ट करके वेस्ट मटेरियल लेके जाता है वो कहाँ प्रेजेंट हो जाता है? वो कहाँ से लेके जाता है? आपके प्लाज्मा पार्ट में वो स्टोर हो जाता है, फिर जाके वो किडनी को दे देता है और वो एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, तो ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो देखिए 4 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका होता है एल्बुमिन, एक आपका होता है ग्लोबुमिन, ठीक है, एक आपका होता है फिब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और एक आपका क्या प्रेजेंट है? हैप्रिन। ये क्या है? ये सारे प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक है, अब एल्बुमिन कहाँ बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। ठीक है, इट इज ड्राइव्ड बाय ग्रुप ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, ग्रुप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये कहाँ मर रहा है? ये कहाँ से निकल रहा है? आपके जो डब्ल्यूबीसीज के ग्रुप है वहां से निकल रहे हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, फिब्रोसिन एंड प्रोथ्रोम्बिन आल्सो मेड इन लीवर, दिस इज आल्सो मेड इन लीवर। ठीक है, तो ये समझ में आया लोग? तो ये कहाँ कहाँ बनते हैं? ठीक है, आप देखते हैं, आप देखो फिब्रोसिन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? ये क्या करता है? आपका जो ब्लड होता है उसको क्या करता है? क्लॉट करता है। तो इसका वर्क क्या होगा? ब्लड को क्लॉट करना। अब ब्लड क्लॉट क्या होता है? देखिए, जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपको ब्लड निकलने लगता है, राइट? और आप देखते हो सम टाइम बाद उसमें एक पपड़ी टाइप की जम जाती है ना, और आपका ब्लड स्टॉप हो जाता है। तो इट्स ड्यू टू फिब्रोसिन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्लस विटामिन के ऑल्सो। वो मैं आपको जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगी तो मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगी, बट अभी आप देखिए जो फिब्रोसिन और प्रोथ्रोम्बिन का वर्क है प्रोटीन का, वो प्रोटीन में किस चीज का वर्क है? ब्लड को क्लॉट करने में। ठीक है, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा? आपका एक्सेसिव ब्लड बहने लगेगा, और जब आपका ब्लड बहने लगेगा तो क्या होगा? आपका ब्लड लॉस हो जाएगा, आपको अनीमिया हो जाएगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब हैप्रिन का क्या काम है? ये क्या करता है? इसके अगेंस्ट वर्क करता है, अगेंस्ट वर्क करता है। किसके? इसके। अब ये अगेंस्ट कैसे वर्क करता है? ये क्या करता है? जो आपका ब्लड क्लॉट होता है उसको रोकता है। ठीक है, ये क्या करता है? आपके ब्लड क्लॉट को होने से रोकता है। ब्लड क्लॉट को क्या करता है? स्टॉप करता है, होने नहीं देता है। क्यों नहीं होने देता है? देखिए, लेकिन ये वर्क मोस्टली वो काम करता है आपके ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल में देखिए कैसे वर्क करता है। देखिए, आपके जो ब्लड के वेसल्स हैं
हो जाता है तो क्या होगा, ये आपकी ब्लॉक हो जाएगी, फिर यहाँ से जो भी ब्लड आ रहा है वो इधर तो जा नहीं पाएगा, है ना, जिससे आपको क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी, फट जाएगा, है ना। तो क्या होता है, ये क्या करता है हेपरिन, यहाँ पे इस ब्लड क्लॉटिंग होने को स्टॉप करता है, ठीक है। तो हेपरिन वर्क करता है ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में कोई भी ब्लड का क्लॉट जमा ना हो, ठीक है। समटाइम पता है क्या होता है, जब आपको ब्लड क्लॉट बन जाता है ना, जब आपको ब्लड क्लॉट बन जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपको हेपरिन देता है। मोस्टली हार्ट में जो ब्लॉकेज होने लगते हैं तो डॉक्टर आपको हेपरिन के इंजेक्शन और टैबलेट्स देने लगता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, रुक जाता है। अगर हो गया होगा तो वो टूट जाता है, अदरवाइज वो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है, आपके ब्लड को पतला बनाता है बेसिकली, ठीक है। पतले मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पतला बना देता है, मतलब उसको एक ब्लड को थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। ये वर्क होता है आपका हेपरिन का। ग्लोबिन ये क्या है, ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जो हमारे मिनरल सॉल्ट है, राइट, प्लाज्मा में मिनरल सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो मिनरल सॉल्ट का मतलब होता है आपका क्लोरीन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, तो ये सब भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। तो जो ग्लोबुलिन है ये उनमें सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन का क्या वर्क होता है, प्रोटीन क्या होता है, आपके ब्लड को विस्कोसिटी देता है, ठीक है। अब विस्कोसिटी क्या, देखिए आपने देखा होगा ग्लिसरीन को देखा होगा, राइट, हम डेली यूज में वर्क में लेते हैं। तो ग्लिसरीन कैसी होती है, ना तो बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, ना ये बहुत ज्यादा थिक होती है, ना बहुत ज्यादा मोटी होती है, एक उसका वो विस्कस होती है, मतलब थोड़ी गाढ़ी टाइप की होती है, राइट। तो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन बेसिकली ब्लड को विस्कोसिटी ही देता है। ये क्यों नेसेसरी होती है, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो आपके ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है, ये आपके क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज से कैपिलरी वॉल कैपिलरी वॉल है, ठीक है। तो आपके जो कैपिलरी वॉल है इनसे क्या होगा, ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो क्या होगा, इससे बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, सेल से बाहर आने लगेगा आपके कैपिलरीज। तो ये क्या करता है, उनको प्रिवेंट करके रखता है, कि टू मच फ्लूइड कैपिलरी वॉल से क्या होना हो, बाहर ना आए। तो प्रोटीन का बेसिकली वर्क समझ में आया आपको, ठीक है। नाउ तो हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो कितने टाइप्स की ब्लड सेल्स होती है, अभी मैंने आपको बताया था, एक तो होता है आपका आरबीसी, सेकंड होता है आपका डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होता है प्लेटलेट्स, राइट। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स है ना थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स आपका थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए आरबीसी क्या होती हैं, ये 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, ठीक है। अब आरबीसी क्या वर्क करती है, आरबीसी फर्स्टली कैसी होती है, आरबीसी इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आरबीसी का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, आइदर साइड कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। और क्या होता है आरबीसी का, ये तो क्या स्ट्रक्चर। अब देखिए आरबीसी में नो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए मैंने प्रीवियस में आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियस क्या करता है, रीजनरेशन में वर्क करता है, हेल्प करता है। तो जब नो न्यूक्लियस मतलब नो रीजनरेशन, नो रीजनरेशन, नो रीजनरेशन, राइट। नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, नो रीजनरेशन और नो ऑक्सीजन। अब नो ऑक्सीजन से क्या समझ में आया, देखिए जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, आपका रीजनरेशन में हेल्प नहीं करेगा,
मतलब आरबीसी में रीजनरेशन नहीं होती है। अब जब रीजनरेशन नहीं हुई तो ऑक्सीजन का भी क्या होगा, यूज नहीं होगा, है ना। वो ऑक्सीजन को खुद तो यूज करेगी ही नहीं। ठीक है, अब इसमें एक और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपका एचबी प्रेजेंट होता है। एचबी कॉल्ड है हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि आरबीसीज में एक तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो रीजनरेशन भी नहीं होती, ऑक्सीजन का खुद यूज भी नहीं करता। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या वर्क करता है, हीमोग्लोबिन आपका, हीमोग्लोबिन में क्या क्या प्रेजेंट है, आपका आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये फर्स्टली गुड अट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए गुड अट्रैक्शन देता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और ये Hb है, ठीक है, तो Hb तुरंत ऑक्सीजन को क्या करेगा, अपने पास ले लेगा। क्यों ले लेगा, जस्ट बिकॉज दे हैव अ आयरन, आयरन या Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या करता है, गुड अट्रैक्शन है आपके, गुड अट्रैक्शन है फॉर ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, जब भी ये आरबीसीज कहाँ जाती हैं, आपके लंग्स के थ्रू गुजरती हैं, लंग्स के पास जाती हैं, लंग्स के थ्रू गुजरती हैं टिश्यू के पास, तो ये क्या करती है, लंग्स के पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, राइट। तो आरबीसी में जो एचबी होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है इससे और जाके टिश्यू को देता है। तो ये जब ऑक्सीजन लेता है, जब ये HbO2 बनता है, तो आरबीसी का कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर हो जाता है, रेड कलर। ठीक है, अब देखिए, अब हीमोग्लोबिन कैसे वर्क करता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट आरबीसीज में ही है, लेकिन अब ये वर्क कैसे करता है। अब एचपी, मैं आपको एचपी बता रही हूँ, क्योंकि एचपी क्या होता है, देखिए ये आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये कहाँ गया, आपके लंग्स के थ्रू गुजरा, मतलब आपकी जो आरबीसीज है, आरबीसीज में प्रेजेंट है एचपी, तो ये आपके लंग्स के द्वारा कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, ठीक है, या आपके बॉडी पार्ट्स ऑफ द टिश्यूज में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन है ना, तो ये अभी तो इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन ये जैसे ही लंग्स के पास गया, इसने वहां से ऑक्सीजन ली और जाके आपके पूरे टिश्यूज को दे दी। टिश्यू के पास क्या था, वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल के साथ क्या था, CO2, CO2 ऑल्सो वेस्ट मटेरियल। तो इसने क्या किया, HB ने वहां से, HB लंग्स के पास गया, ऑक्सीजन उसने टिश्यू को दिया, टिश्यू से कलेक्ट किया वेस्ट मटेरियल और आपका CO2, और वो लाके आपको कहाँ दे दिया, आपके या तो एक्सक्रिएट कर दिया बाय किडनी, ठीक है, जैसे इसने लीवर से यूरिया लिया और उस किसको दे दिया, किडनी को दे दिया, तो किडनी ने क्या किया, उसको एक्सक्रिएट कर दिया, ठीक है। CO2 ली, CO2 वापस किसको कर दी, इसने आपके लंग्स को वापस कर दी, ठीक है, CO2 इसने आप लंग्स को वापस कर दी, तो लंग्स ने क्या किया, इसको एक्सहेल कर दिया, मतलब उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। बट देखो, HB लंग्स के पास गया, उसने ऑक्सीजन दी, वहां से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया, वो आपकी किडनी को दिया, और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये डायरेक्ट जाके लंग्स को नहीं देगा, ये किसको देगा, ये आके यहाँ पे हार्ट को देगा, ठीक है। और हार्ट क्या करेगा, हार्ट के पास कलेक्ट हो गई सारी कार्बन डाइऑक्साइड, उसने पंप किया और बाय द ब्लड वेसल उसने ये कहाँ भेजा, वापस लंग्स को भेजा, और लंग्स से CO2 तो एक्सहेल हो गई, बट साथ में इसने क्या किया, यहाँ से फिर से ऑक्सीजन दे ली और फिर HB ने जाके लंग्स को दे दी, बॉडी को दे दी, टिश्यू को दे दी, तो दिस इज अ साइकिल, ठीक है, सर्कुलेटरी साइकिल जो आपकी चल रही है, जो आपकी ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिए आरबीसी कैसे ऑक्सीजन को कलेक्ट करती है, आरबीसी कैसे ऑक्सीजन को कलेक्ट करती है, तो देखिए आरबीसी इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज आरबीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके पास Fe होते हैं, ये क्या है, फेरस Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव मतलब आयरन, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे ही लंग्स के पास जाते हैं तो वहां से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तुरंत अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं,
कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है और ये एक Hb का मॉलिक्यूल कितने को कलेक्ट कर रहा है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, और जब ये टिश्यू के पास जाता है तो ये क्या करता है, वहां पे इसको छोड़ देता है। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन में क्या है, ग्लोबिन यही होती है ना हीमोग्लोबिन। हीम क्या है आपका, हीम इज अ पिगमेंट है एंड देयर प्रेजेंट आयरन। ठीक है, ग्लोबिन आपका क्या होता है, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पिगमेंट, आयरन, ऑक्सीजन प्लस प्रोटीन से बना होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये ऐसे जब इसके टेट्राहाइड्रल ये चारों, ठीक है, तो आपका हीमोग्लोबिन किस किस से बना होता है, आपका पिगमेंट, आयरन और प्रोटीन से मिलके बना होता है, जो वर्क करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। ये सिर्फ आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, जिससे आपका रेड, जो आपका ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, और डार्क पर्पलिश कलर का हो जाता है जब क्या होता है, ये ऑक्सीजन को दे देता है टिश्यूज को और डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, डन। अब एक और चीज, आरबीसीज कहाँ से प्रोड्यूस्ड होती है, ये प्रोड्यूस्ड होती है आपके जो सेलुलोज बोन होती है। ठीक है, सेलुलोज बोन जो होती है उनकी इम्यूनिटीज में जो फ्लैट बोन हुई आपकी, ठीक है, या लॉन्ग बोन हुई, उसकी जो इम्यूनिटीज में जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है वहां से प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपकी बोन जो सेलुलोज बोन होती है आपकी, जैसे फ्लैट बोन है, लॉन्ग बोन है, उनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोन मैरो से क्या प्रोड्यूस होती है आपकी आरबीसीज। तो आरबीसीज कहाँ से फॉर्म होती है, आपके बोन मैरो से। जो आरबीसीज है उनकी लाइफ कितने टाइम की होती है, इनकी लाइफ होती है सिर्फ 120 डेज की। एक आरबीसी की जो लाइफ होती है वो कितने डेज की होती है, ओनली 120 डेज की होती है। ठीक है, और ये स्टोर कहाँ होता है, आपका ब्लड बैंक क्या है, ठीक है, ये स्टोर कहाँ होती है आपका ब्लड बैंक में। आपके ब्लड बैंक को बोलते हैं हम स्प्लीन, और लिम्फ में भी होती है, लिम्फ नोड जो होते हैं वहां भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो आपके ये आरबीसी स्टोर कहाँ होती है, स्प्लीन में और लिम्फ में। ठीक है, अब देखिए जब ये आरबीसी का 120 डेज कंप्लीट हो जाता है, फिर हीमोग्लोबिन का क्या होता है। देखिए जब आरबीसी के 120 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो हीमोग्लोबिन का क्या होता है, देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी, हीमोग्लोबिन है ना, तो ये क्या है आपका पिगमेंट है। तो ये पिगमेंट में क्या होता है, ये हीम 120 डेज के बाद ये क्या होता है आपका ब्रेक डाउन होने लगता है, और ये ब्रेक डाउन होके कहाँ जाता है आपका लीवर में जाता है। लीवर में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, बाइल जूस का, है ना। तो ये क्या करता है, वहां जाके एक वाइट पिगमेंट फॉर्म कर देता है जिसे हम कहते हैं ब्लूरुबिन। समझ में आया, हीम क्या है, पिगमेंट है। हीम क्या होता है, जब 120 डेज होते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीम कहाँ हो जाता है, लीवर में जाता है, लीवर में वाइट पिगमेंट बन जाता है ब्लूरुबिन, और एट द एंड ये क्या होता है आपका एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक्सक्रीट कैसे होता है, ये वाइट पिगमेंट में था ब्लूरुबिन, इसके बाद है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, अब इसमें एक और चीज प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। आयरन प्रेजेंट होता है ना हीमोग्लोबिन में। आयरन का क्या होता है, आयरन देखिए जो भी आपका एक्सेसिव आयरन होता है, मतलब बहुत ज्यादा आयरन होता है, तो वो तो एक्सक्रीट हो जाता है, बट ठीक है, अब आपका जो आयरन होता है ये क्या करता है, ये आपका वापस जाता है और फिर से मैन्युफैक्चर करता है
मैन्युफैक्चर में लग जाता है। अगर एक्सेसिव आयरन है तो वही अलग होता है, बाकी आयरन आपका फिर से यूज में आ जाता है। ठीक है, ग्लोबिन क्या करता है, मैंने बताया था आपको ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, राइट। तो ग्लोबिन क्या करता है, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो किसमें ब्रेक डाउन होता है, आपके एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो ग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है आपके एमिनो एसिड्स में, और एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लोबिन का जो भी वर्क होता है, जो भी एमिनो एसिड्स के वर्क होते हैं वो अपना करने लगता है, और सम ग्लोबिन हेल्प करता है एंड सम ग्लोबिन हेल्प करता है मेकिंग टू आरबीसीज। ठीक है, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड एंड सम ग्लोबिन, और कुछ ग्लोबिन वर्क करता है आरबीसीज को बनाने में आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, यहाँ समझ में आया। तो हीमोग्लोबिन के टूटने के बाद क्या होता है, आफ्टर 120 डेज क्या होता है, और जो आरबीसीज है आपकी वो इक्वली बनती रहती है। ऐसा नहीं है कि 120 डेज हो गए तो अब 2-4 दिन बैठे हैं क्या वो बनेगी, वो आरबीसीज जैसे ही 120 डेज कंप्लीट होते हैं और वो जैसे मरती है वैसे नई इक्वली बनने स्टार्ट हो जाती है, तो वो इक्वली बनती रहती है। तो हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या है आपका, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का इनका वर्क क्या होता है, ये फाइटिंग करती है इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, दिस इज अ फाइटिंग फॉर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखिए, आपका अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आ जाता है, लाइक बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, तो क्या हो जाता है, आप वो पैरासिट बनके आपका बॉडी टेम्परेचर हाई कर देता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कर देता है, आपको डिसीज देता है, आपको बीमार कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं डब्ल्यूबीसीज, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से रोकते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, डब्ल्यूबीसी का जो डब्ल्यूबीसीज होती है ना वो साइज में बड़ी होती है आरबीसीज से। ठीक है, आरबीसीज के साइज से डब्ल्यूबीसीज बड़ी होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज का जो नंबर होता है, ठीक है, मतलब काउंट होता है बेसिकली, तो काउंट कैसा होता है, आरबीसीज से लेस होता है। काउंट कैसा होता है इसका, लेस होता है आरबीसीज के कंपैरिजन। ठीक है, मतलब ये कम होते हैं आरबीसीज के कंपैरिजन। कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 4500 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, ये होता है इनका काउंट डब्ल्यूबीसीज का। ठीक है, तो इनका जो काउंट होता है वो आरबीसीज के कंपैरिजन कम होता है, लेकिन साइज लार्जर होता है, बड़ा होता है। ठीक है, थर्ड, डब्ल्यूबीसीज कहाँ बनती है, ये भी आपकी रेड बोन मैरो से ही बनती है एंड लिम्फोसाइट सेल से भी फॉर्म होती है। जब आपकी बॉडी में, ये तो इनका काउंट होगी, जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, आपको कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इनका जो काउंट होता है वो कैसा होता है, काउंट इनका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इनका काउंट कैसा होता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये कहाँ तक पहुंच जाती है, ये 30,000 तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो पहले तो इनका काउंट इतना था, लेकिन जब आपकी बॉडी में जैसे इन्फेक्शन हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होने के बाद इनका जो काउंट है वो 30,000 तक ही पहुंच जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये 3 टाइप से वर्क करती है, आपका 3 टाइप से डिवाइडेड होता है। कौन सा, फर्स्ट होता है आपका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड कंसिस्ट होता है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, और थर्ड पार्ट आपका कौन सा होता है, थर्ड पार्ट आपको होता है मोनोलिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये जो होता है ये टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट पार्ट होता है, ये होता है आपका 75% पार्ट। ठीक है, ये कितने परसेंट होता है, ये आपका 20% पार्ट होता है, और ये आपका 5% होता है। तो डब्ल्यूबीसी सेल जो होती है वो आपकी 3
पार्ट्स में से मिलके कंसिस्ट होती है। तो आपके पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स होते हैं, एक लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स क्या होते हैं। अब देखिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स क्या होते हैं। देखिए इनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल कहाँ होते हैं आपके, जब हमने सेल्स पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये WBCs का 75% पार्ट होता है। अब देखिए WBC सिर्फ कितने डेज रहती है, 21 डेज। तो लाइफ WBCC कितने दिन की होती है, सिर्फ 21 डेज की होती है। तो इसके भी कितने डेज की होगी, 21 डेज की होगी, क्योंकि इसी से कंसिस्ट होकर बना है इसकी लिम्फोसाइट्स की एंड मोनोसाइट्स की। ठीक है, तो देखिए ये भी 3 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट आपका होता है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रोफिल्स कैसे वर्क करता है। फर्स्ट हो गया आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स में फैगोसाइटोसिस होता है। किस चीज की मतलब न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में आया, दिस इज अ फॉरेन सब्सटेंस, तो जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में आया तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब किया। न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, ये आया, इसको न्यूट्रोफिल्स ने अटैच किया। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स ने उसको अटैच कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अटैच करने के बाद न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, उसको अपने अंदर ले गया। इसको क्या किया, इसको अपने अंदर ले गया और नेक्स्ट में इसको क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, मतलब किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को इंजेस्ट करके उसको ब्रेक डाउन कर देता है और उसको खत्म कर देता है। लेकिन न्यूट्रोफाइल्स में एक तो फैगोसाइटोसिस पाया जाता है, एमीबॉइड मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, एमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स क्या वर्क करता है, जब जैसे कि आपकी कहीं पर भी आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम, कहीं पर भी जैसे कि मेरी बॉडी में यहाँ पे इन्फेक्शन जमा हो गया। ठीक है, अब अगर मेरी बॉडी यहाँ पे इन्फेक्टेड है तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि थ्रू ब्लड स्ट्रीम बाय कैपिलरी ये आके क्या करता है, इस पे अटैक करता है और इसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो मतलब न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, जब भी आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो न्यूट्रोफिल्स वहां जाता है जहां पर भी आपका इन्फेक्शन जमा है, एक्यूमुलेटेड है, ये वहां जाता है और वहां जाके अटैक कर देता है। तो इसमें क्या कैपेसिटी होती है, ये आपके कैपिलरी वॉल के कैपिलरीज के द्वारा वहां जाके आपका इन्फेक्शन खत्म कर देता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स ये कितना परसेंट होता है प्रोन्यूक्लियोफाइल को, ये टोटल 75% होते हैं ना, ये 70% पार्ट होते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का ये 70% पार्ट होता है, मतलब ये जहां पर भी आपको इन्फेक्शन होगा वहां जाके ये उसको खत्म कर देगा। सेकंड पार्ट होता है आपका, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड आपका क्या है, सेकंड होता है आपका इज़ोनोफिल्स। सेकंड होता है आपका इज़ोनोफिल्स। ठीक है, तो सेकंड आपका क्या है, इज़ोनोफिल्स। ये कितना पार्ट है, इज़ोनोफिल्स आपका प्रेजेंट होता है 4%। तो ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कितना परसेंट हो गया, 4% इज़ोनोफिल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जब भी आपको फाइटिंग हो, जब भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जैसे मेरी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो जो इज़ोनोफिल्स का लेवल है ये कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो जब भी आपको इन्फेक्शन होगा तो इज़ोनोफिल्स का लेवल हाई हो जाएगा। अब इसका लेवल हाई हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो WBCs है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन हाई कर देता है। WBCs क्या होने लगती है, फास्ट ग्रो होने लगती है। समझ में आया, इज़ोनोफिल्स क्या करता है, जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी एलर्जी होती है, तो ये इसका लेवल क्या होता है, WBCs का हाई कर देता है ताकि आपका इन्फेक्शन जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, अब इज़ोनोफिल्स जब भी हाई होता है आपके ब्लड
लगाते हैं, और जब भी इसका लेवल हाई होता है तो पता चलता है कि आपको कोई भी एलर्जी हुई है। ठीक है, अब आपको कोई भी एलर्जी हो सकती है, लाइक आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है, इसनोफिलिया हो सकता है, कोई भी जब एलर्जी होती है तो इसिनोफिल्स का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लिम्फोसाइट की। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट था पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, सेकंड है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितना परसेंट होता है, 20% होता है इन ब्लड। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, ये वर्क करता है आपका, देखिए इससे 2 सेल्स से मिलके बना होता है, एक तो होती है आपकी बीटा सेल्स, ये फंक्शन इसका, सेकंड होती है आपकी टी सेल्स। ठीक है, तो फर्स्टली ये बनता कहाँ है, ये भी बनता है आपके रेड बोन मैरो से। ठीक है, ये फाउंड कहाँ होता है, दिस इज फाउंड इन लिम्फ नोड एंड ब्लड। ठीक है, यहाँ से समझ में आया लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो से बनता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड्स में एंड ब्लड में। ठीक है, अब इसका देखिए फंक्शन क्या होता है, ये देखिए इसमें 2 टाइप की सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है और टी सेल्स होती हैं, राइट। तो अब बीटा सेल्स क्या वर्क करती है, बीटा सेल्स आपके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, तो बीटा सेल्स आपकी क्या कर रही है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रही है, मतलब जब भी कोई एंटीजन आता है तो एंटीबॉडीज क्या करती है, उनको मार देती है, तो वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, बीटा सेल्स के द्वारा। जबकि टी सेल्स क्या करते हैं, ये डायरेक्ट किल कर देता है, ये डायरेक्ट मार देता है होस्ट सेल को, होस्ट को, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया टी सेल जाता है उसको डायरेक्ट मार देता है। ठीक है, और बीटा सेल्स क्या करती है, उसके अगेंस्ट आपके एंटीबॉडीज को बना देती है। ठीक है, ये फंक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का, राइट। अब ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका इसका मोनोसाइट। मोनोसाइट कितने परसेंट होता है, 1%। ठीक है, अब मोनोसाइट क्या वर्क करता है, ये मेन इम्यूनो सेल्स होती है, इसे हम इम्यूनो सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी इम्यूनो सेल्स है, ये क्या है हमारी मोनोसाइट्स, इम्यूनो सेल्स है। तो ये कहाँ वर्क करती है, ये वर्क करती है मोस्टली इम्यूनो सिस्टम को सही से रखने में। अगर आपको कोई भी इंफेक्शन हुआ है तो ये क्या करती है, आपको सिग्नल प्रोवाइड करती है और उसके अगेंस्ट। ठीक है, थर्ड होती है मोनोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का थर्ड पार्ट क्या है, मोनोसाइट्स। ये कितने परसेंट होते हैं, 5%। ठीक है, ये क्या वर्क करती है, देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, बाकी सेल्स क्या वर्क कर रही थी कि कोई भी इंफेक्शन होता है वहां जाती है और उसको मार देती है। ठीक है, ये क्या करती है, रिमूव करती है डेड सेल्स को। ठीक है, डेड सेल्स को ये रिमूव करती है, आपका जो इंफेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करती है, एंड दे गिव अ सिग्नल, डेंजर सिग्नल। जैसे कि आपको कोई भी इंफेक्शन हुआ तो मोनोसाइट सेल्स क्या करती है, उसके अगेंस्ट सिग्नल देती हैं, और सिग्नल देने के बाद क्या करती है, जब वो सेल्स मर जाती हैं तो ये क्या करती है, जाती है ओन डेड सेल्स को रिमूव कर देती है। ठीक है, तो रिमूव करती है मतलब इसमें क्या होता है, फैगोसाइटोसिस पाया जाता है, दे हैव अ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इससे कंसिस्ट होता है आपका पूरा डब्ल्यूबीसी सिस्टम। ठीक है, नाउ ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स को मैंने आपको बताया था, इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या होती है हमारी, थ्रोम्बोसाइट्स भी होती है। तो प्लेटलेट्स क्या वर्क करती है, देखिए सबसे पहले प्लेटलेट्स की काउंट कितनी होती है इन द ब्लड, प्लेटलेट्स होती हैं आपकी 1.5 लाख टू 4.5 लाख, और अगर 30,000 से कम हो जाती है प्लेटलेट्स, 30,000 से अगर आपकी प्लेटलेट्स ब्लड में कम हो जाती है तो क्या होने लगता है, आपका जो ब्लड है वो बहुत पतला हो जाता है। ठीक है,
और कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए तो आपकी बॉडी में किसी भी सेल से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या वर्क करती है आपकी? प्लेटलेट्स वर्क करती है आपके ब्लड में। जब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जब घाव लग जाता है तो थोड़ी देर बाद ना उसमें एक पपड़ी टाइप की जम जाती है जो आपके ब्लड को प्रिवेंट करती है बहने से। तो वो क्या करती है? प्लेटलेट्स ही वर्क करती है आपके ब्लड को बहने से, रोकती है। ठीक है, कि आपका ब्लड ज्यादा बहे नहीं, बाहर नहीं जाए। तो जब इसका काउंट डाउन ही कम हो जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये रोक ही नहीं पाएगी उसको, क्लॉट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसका मेन वर्क क्या हुआ? ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट कि कैसे ब्लड क्लॉट होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो अब ब्लड, इसका वर्क होता है ब्लड को क्लॉटिंग करना। अब ब्लड क्लॉट कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। सो थैंक यू, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।